झारखंड सरकार के गृह सचिव वंदना डांडेल और पुलिस महानिदेशक झारखंड अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय के सभागार में खूंटी और रांची जिला के सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में गृह सचिव और डीजीपी ने जिला के डीसी और एसपी, एसडीएम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थाना के थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अफीम की खेती को रोकने के लिए सभी विभाग के पदाधिकारियों में आपसी संबंध स्थापित कर जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करने का सख्त निर्देश दिया। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारी के साथ अफीम की खेती से संबंधित और तस्करी से प्रभावित थाना पर हुए कांड की भी समीक्षा की गई। गृह सचिव और डीजीपी ने राज्य में 8 जिलों पर बढ़ती अफीम की खेती पर चिंता प्रकट करते हुए कठोर कदम उठाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विशेषकर बुंडू अनुमंडल क्षेत्र और खूंटी जिला के सभी थाना क्षेत्र में बढ़ते अफीम खेती पर कठोर कार्रवाई और जमीन मालिक रैयत पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिशा निर्देश दिया। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि यदि पुलिस अधिकारी अफीम खेती में तस्करों के साथ मिली भगत पाए जाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही उसे जेल भी भेजा जाएगा। कहा कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में नशा कारोबारी पर 3500 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। गृह सचिव ने पदाधिकारियों को कहा कि आम जनता को जागरूकता करें और किसानों एवं ग्रामीणों को अन्य खेती पर आय के स्रोत के बारे में जागरूकता करने की अपील किया। मौके पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा, जोनल आईजी अखिलेश कुमार, सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मींज, आईजी एएम होमकर, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री, खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा, रांची सिटी एसपी जया राय, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, खूंटी एसपी अमन कुमार, बुंडू एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, कार्यपालक दंडाधिकारी अंजलि मेहता, एलआरडीसी छवि बाला के अलावा सोनाहतु, बुंडू, राहे, तमाड़ थाना के थानेदार, बीडीओ, सीओ थाना प्रभारी, दसम फोल थाना के प्रभारी के अलावा खूंटी जिला के सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ, थानेदार बैठक में उपस्थित हुए। विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, एफआईआर करने की जिससे कार्रवाई की जाएगी और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार ये काम करने हेतु तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर, इतने बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की? अब इतना क्यों बढ़ गया सर? इसमें चूक से ज़्यादा ये है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है सही समय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या काउंट कर रहे, तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, अंतर्राज्यीय गिरोह काफ़ी सक्रिय है सर क्षेत्र में, क्या इनको लेकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसके संबंध में तो राज्य की स्तर से पुलिस कार्रवाई करेगी। फोकस किया गया किन मुद्दों पर हुई चर्चा सर? देखिए, अफीम जन जागरूकता के साथ साथ हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पर जो भी रैयतों पर रेती ज़मीन पर हो रही है उस पर एफआईआर के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सर, खूंटी में ट्रैक्टर भी काफ़ी चल रहा है सर, कितना सफलता पहुँचा? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती ज़मीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम एफआईआर किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल में जाए। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरह ये एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है ये अफीम का खेती? जिला प्रशासन खूंटी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती
जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े, साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। JSLPS को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें आशातीत परिणाम होते हैं। कितने लोग पर अभी एफआईआर किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी जिले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब 30 के लगभग है। आने वाले समय में इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तस्कर है उनकी जब्ती को लेकर क्या है सर? तस्करों की सूची पुलिस के द्वारा तैयार की गई है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और जो भी प्राथमिकी अभियुक्त है उन पर हम लोग लगातार निगरानी रखते हुए उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई निर्देश दिया गया हो रही है, तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। उसमें हम सेक्रेटरी मैडम और दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट करें। सर 2025 का एक्शन जिस तरह चल रहा है, क्या 26 में इस बार खत्म हो जाएगा? जो इस तरह होप सो, एक्शन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी अभी खेती हो, एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। सर जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा व्यवस्था हो सकती है, जो भी लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण को किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको अडॉप्ट कर सके। सर जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है वो कितना काफ़ी है सर? बड़े पैमाने में खेती हुई है सर? अभी भी आवश्यकता है। अभी जो मीटिंग से जो बातें उभरी हैं, उसे लगता है कि हम लोग को और 50% करने की आवश्यकता है। सर प्रशासन किस तरह से देखती है, क्या चूक हुई है प्रशासन से? अचानक से इस क्षेत्र में इतनी अफीम की खेती कैसे हुई सर? प्रशासन से चूक की तो बात नहीं आ रही है। इसमें हम लोगों का बिल्कुल है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी में लगे हुए लोग अगर इसमें लिप्त हैं तो उन पर बहुत ही कड़ाई से एक्शन लेंगे। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ कोर्स है। अगर 1 एकड़ में उनको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हो सकता है लोग कर रहे हों, लेकिन अभी जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये क्राइम है और अगर कड़ाई होगी, एग्जाम्पल साइट किया जाएगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वैसी स्थिति में इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सर प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है सर, जहाँ पे रोड है, ऑन वे है, हाँ। वैसे जगहों में भी अब खेती देखने को मिलती है सर? नहीं, अभी जो आज जो हम लोग को नजर आया कि रोड के किनारे जो खेती होती थी उसमें कुछ डिटरेंस हुआ है। अब लोग भीतर जा रहे हैं। सर तस्कर अंतर्राज्यीय तस्कर है सर, किस तरह से निपटेंगे सर? कैसे ये लोग यहाँ पे अपनी जड़ें जमा लिए सर? अब इसमें तो 3 चीज़ें हैं ना, एक तो कल्टीवेशन है, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल हम लोग कार्रवाई मतलब यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है। मेन स्टोरेज की बात हो रही है, तो कहीं भी कोई नोन क्षेत्र में आपका स्टोरेज की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई लगता है वन क्षेत्र में होता होगा, तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। सर नारकोटिक्स की बात करें, एनसीबी की बात करें और प्रशासन की बात करें, झारखंड सरकार कितना समन्वय दिखाई दे रहा है सर इस मामले को लेकर? समन्वय है तभी तो आज बैठक हुई। आज पुलिस प्रशासन, स्पेशल ब्रांच, नारकोटिक्स सब लोग आए। इवन हम लोगों ने वन विभाग के पदाधिकारी भी आए थे, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी आए थे, तो सब लोगों ने इसको संयुक्त रूप से निपटने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग आने वाले दिनों में पॉजिटिव हम लोग रिस्पॉन्स देख सकते हैं। धन्यवाद सर।